Hello students, today we will start chapter 19, mensuration second, surface area and volume of solids. Right? I have discussed the various formulas of surface area and volume of different shapes like cube, cuboid, all are 3D shapes. Right? Cube, cuboid, cone, if you have in this syllabus. So let's start with your exercise question answers. Your first question is find the lateral surface area. Lateral surface area formula. So you have to remind the all formulas of total surface area, lateral surface area, and volume of given solid. Right? Now your question is find the lateral surface area and total surface area of the cuboid whose length is 20. So here is your first question. Length of the cuboid is given 20 centimeter. Breadth is given 10 centimeter. Right? And height is given 40 centimeter. Right? Now first of all we have to find the lateral surface area. So lateral surface area means LS से भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया मींस जो साइडों की 4 वॉल्स है उनका एरिया. एक वॉल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया सॉलिड होता है 2 × L + B × L. एक्चुअली लेटरल सरफेस एरिया किससे बना है? जो पेरीमीटर है उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, है ना, हाँ ठीक है, अगर पेरीमीटर को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट लेटरल सरफेस एरिया. तो लेंथ इज हियर, ब्रेड्थ इज हियर, हाइट इज आल्सो हियर. जस्ट पुट द वैल्यू 20 + 10 × 40. ठीक है ना, यही है ना गिवन. इसको सॉल्व कर लो. ये ब्रैकेट को सॉल्व करो. फर्स्ट ऑफ ऑल 30 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 60 × 40, ये होता है 6 × 4 = 24, 20, क्योंकि ये एरिया है सर, लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, तो दैट्स व्हाई इट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम टीएस से भी बोलते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है बच्चे 2 × LB, L × B, मतलब LB मींस L × B plus BH plus HL. इसका मतलब ये these are multiplied with each other और सेंटर में प्लस है. ये फॉर्मूला होता है टोटल में. टोटल का मतलब क्या होता है? इफ यू इंक्लूड टॉप एंड बेस, दोनों का एरिया इंक्लूड कर लें. लेटरल में सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया था साइडों वाला. अगर टोटल में क्या होता है, ये टॉप का एरिया और बेस का एरिया भी ऐड हो जाता है. तो अगर हम इसमें टॉप का एरिया और 2LB ऐड कर लें ना, इसी फॉर्मूले में अगर हम 2LB ऐड कर लें, LB क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, नीचे का एरिया भी एक रेक्टेंगल है. तो इसलिए इस फॉर्मूले अगर मैं 2LB ऐड कर लूं तो वो यही फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज. L × B मींस 20 × 10 प्लस, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख दो, प्लस 10 × 40 प्लस 40 × 20. बी मैंने सिंपली क्या किया है, इसकी वैल्यूज पुट की है. नाउ सॉल्व इट. ये हो गया 200 प्लस 400 प्लस 800. इसको सॉल्व कर लो. 8 + 1000 1400, 2 × 1400. इसका आंसर आ गया 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके बच्चे, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. राइट? So student, in second question you have given the edge of the cube. Edge of the cube means side of the cube, 11 centimeter. We have to find the surface area. We know surface area of cube is equal to, इसकी इक्वल होता है surface area of cube. Now surface area, खाली surface area लिखा है तो it means total surface area. समझ गए? अगर lateral surface area होता फिर वो लिखता, मेंशन करता.
बट यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, इट मीन इट इज ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं ना, एक फेस हो गया ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया हो गया 6 ए स्क्वायर। तो इसको एक साइड गिवन है 11, 6 इंटू 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 121, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी था ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फाइंड द एज। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमने अब एरिया गिवन है, एज फाइंड आउट करनी है, तो सेम फॉर्मूले से होगा। वी हैव गिवन फाइंड द एज ऑफ द क्यूब whose surface area is 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड क्यूब क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, हमें पता है, ये हमें गिवन है 864, साइड पता करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर लो, ये आ गया 6 1 6, 2 आ गया, 6 4 24, 2 6 4 24, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 124, सॉरी 144। 144 किसका स्क्वायर है, या इसको उधर ले जाओ, अंडर रूट हो गया, ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो साइड आ गई आपकी 12, यानी कि एज आ गई क्यूब की 12। समझ गए ना, सिंपल था। तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ईच फेस इज गिवन। पेरीमीटर गिवन है क्यूब का, हर एक फेस का पेरीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर से पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे, साइड फाइंड करने के बाद वी विल फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, राइट। सो पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ कोई क्यूब का जो फेस होता है दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड वी हैव गिवन 32। तो साइड कितनी होगी उस क्यूब की, तो साइड ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर साइड होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, क्यूब का 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4, तो ये रहा साइड कितनी आई है 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 का क्यूब हो गया, सॉरी 64 इंटू 4 कर दो, तो ये आंसर आ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, सो बच्चे इन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अगर इसकी साइड 50% इंक्रीज होगी, मैंने पहले x थी, यहाँ पहले मान लो 10 है, फिर 50% इंक्रीज होगी, 10 का 50% कितना होता है 5, तो मतलब अब ये 15 होगी साइड, ठीक है ना, पहले 10 थी अब 15 होगी, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ इसके सरफेस एरिया में। मान लो पहले 100 थी अब 150 होगी, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ इसके सरफेस एरिया में। तो इसको कैसे करना है, आप इसको एक्सेस से लेके भी कर सकते हो। पहले मान लो इसकी साइड x है, पर हम 100 लेके करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और कुछ समझ गए। तो लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ क्यूब, लेट ही कर देना, चाहे x से कर लो चाहे 100 से कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, फर्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मान, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, यही मतलब होता है, यहाँ कर लेता हूँ। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना आ गया 6 इंटू 10,000, तो ये आ गया 60,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका सरफेस एरिया फर्स्ट, ये इंक्रीज होने से पहले का सरफेस एरिया। नाउ व्हाट हैव वी हैव डन, वी हैव इंक्रीज इट 50% इंक्रीज हो गया। सो इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पे लिखो, इंक्रीज आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख लेते हैं। इंक्रीज कितना होगा 50%। किसका 50% इंक्रीज होगा, जो साइड है ना, तो इसका 50% फाइंड आउट करो। नेचुरल 50 आएगा, कैलकुलेशन कर लो 50 आ गया ना। अब ये तो इंक्रीज हो गया 50, इंक्रीज हो के ये कितनी साइड बन गई वो लिखो। तो हम लिखेंगे इंक्रीज साइड जो इंक्रीज होके बन गई। अब पहले तो 100 थी प्लस 50 और इंक्रीज होगी, तो ये टोटल होगी 150, है ना। नाउ 150 का हम फाइंड आउट करेंगे न्यू सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो ओल्ड था ना। अब न्यू सरफेस एरिया कितना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। सरफेस एरिया 2 कितना होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड हमारी 150 होगी, पहले 100 थी ना, अब 150 होगी। तो सरफेस एरिया 2 कितना आया, 6 इंटू 150 का स्क्वायर करोगे 22500, तो ये आ गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कर ही लो, ठीक है। तो ये आ गया 1,35,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले कितनी आई है 60,000, अब आया 1,35,000। तो हमने फाइंड आउट करना है, पहले ये 60,000 थी सरफेस एरिया, अब ये बन गया ये 1,35,000। तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, इंक्रीज इन परसेंटेज। कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिख दो, तो यहाँ पे देखो इंक्रीज इन परसेंटेज कितना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन परसेंटेज का, कि डिफरेंस इन दोनों में कितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो पहले था इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन परसेंटेज का। क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंस इन परसेंटेज, सॉरी डिफरेंस इन वैल्यूज, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, पहले कितनी थी इतनी 60,000 इनटू 100। तो ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस करेंगे, इसमें से 60,000 माइनस कर दो, 1,35,000 माइनस 60,000, ये आ गया 0,005। 12 में से 6 गई 6, 13 में से सॉरी 7 आ गया, तो ये आ गया 75,000, ठीक है ना। तो माइनस करके आ गया 75,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है 60,000, पहले 60,000 था ना, ये 75,000, ठीक है। तो ये 60,000 इनटू 100, ये 0 से 0 कट गई, एक 0 से ये कट गया, अब रहेगा 6 कट रहा है 3 पे, तो 3 पे 75 पे जा रहा है 25, 3 2 6, 2 पे 5 गया, तो 25 इंटू 5 हो गया 125%। तो आपका आंसर आ गया बच्चे 125% इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया। अगर हम साइड 50% इंक्रीज करते हैं तो आपका एरिया 125% इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चे, क्वेश्चन गिवन है केया नीड्स टू कवर अ वुडन ब्लॉक विद द paper chart paper for her project. If the length breadth height is given 80, 40 and 20 centimeter respectively, then how many sheet of paper of side। अब हमारे पास शीट जो है वो 40 सेंटीमीटर साइड की स्क्वायर शीट पेपर है, उससे हम कितनी शीट लगेंगी ये पूछ रहा है। तो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकली लाइफ जो में इम्प्लीमेंट होता है वो क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उस वुडन ब्लॉक्स में, जो वुडन ब्लॉक है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है 80, 40 एंड हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसमें कितना पेपर लगेगा। अब पेपर अंदर लगेगा कि बाहर लगेगा, नेचुरल पेपर तो बाहर ही लगेगा। तो पेपर अगर बाहर लगेगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम करेंगे या सरफेस एरिया।
हाँ जी, तो वी विल फाइंड सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, टोटल, क्योंकि हमने पूरा कवर करना है इसको। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो योर सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारा, उसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता ही है फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। नाउ जस्ट अप्लाई द, पुट द वैल्यूज, जो हो गया 2 × L है 80 × 40 प्लस 40 × 20 प्लस 20 × 80, इसको सॉल्व कर लो। 2 × 8 4 = 3200 प्लस 4 2 = 800 प्लस 8 2 = 1600, इसको ऐड कर लो। 3200 प्लस 800 4000 हो गया, 4000 5600, कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया टोटल आ गया, किसका एरिया, ये पूरी शीट का एरिया है। अब हमारे पास एक शीट है, स्क्वायर शीट है, जिसकी साइड है, हमें गिवन है बुक में, साइड गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो एक शीट जिसकी 40 सेंटीमीटर साइड है, स्क्वायर शीट है, सो ऐसी इस टोटल एरिया को कवर करने के लिए कितनी शीट्स हमारी लग जाएंगी। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर शीट, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट का मतलब नंबर जी, हमने नंबर्स फाइंड करने हैं ना, कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू एरिया, लार्जर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया। ये नंबर ऑफ थिंग्स का एक कह लो, एक फॉर्मूला कह लो कि हमने फॉर्मूला है नंबर ऑफ थिंग्स का, चाहे वो कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, उसका एक ही फॉर्मूला होता है, लार्जर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया। अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है फिर वॉल्यूम कर देंगे, लार्जर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, पर इसमें सरफेस एरिया है तो वी विल टॉक अबाउट सरफेस एरिया। लार्जर एरिया कौन सा है, ये वाला जो कि हमने कवर करना है, और स्मॉलर एरिया एक शीट का वो स्मॉलर मतलब एक शीट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय ये सरफेस एरिया लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ वन शीट। अगर हम टोटल सरफेस एरिया को एक शीट के पेपर से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ स्क्वायर शीट। टोटल एरिया हमारे पास है 11200 डिवाइडेड बाय 40, 4 से डिवाइड होगा ये, 4 2 = 8, देन 3 8 4 = 32, आगे 0 लग गई, तो आंसर आ गया 280 शीट्स। तो ऐसी हमारी 280 शीट्स लगेंगी। तो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर। तो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ वन शीट कितना होता है, मतलब इसका एरिया हमने 40 से डिवाइड कर दिया, इट इज नॉट अ एरिया। तो एरिया से, एरिया मींस साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड होता है ना, एक 40 से और डिवाइड कर दो, यू विल गेट प्रॉपर आंसर। यहाँ 7, तो आपकी 7 शीट्स लगेंगी, राइट, अंडरस्टूड। तो बच्चे 7th क्वेश्चन में क्या है, वी हैव गिवन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया गिवन है क्यूबॉइड का, यानी टोटल सरफेस एरिया गिवन है, एंड वी हैव आल्सो गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है हमारी 4150, लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट पुट कर देंगे। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम हाइट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हाइट को अलग लिख लेंगे। L इंटू बी गिवन है हमारे पास 35 एंड 25, तो 25 इंटू h प्लस 35 इंटू h, तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। इफ यू फील डाउट यू कैन आस्क, अंडरस्टूड ना, इजी है ये कैलकुलेशन, आगे बस हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी हमें गिवन है। 8th करते हैं, क्योंकि इसमें ना रेशियो आ गया, रेशियो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तंग करता है, जैसे आया था आपका। रेशियो में क्या है बच्चे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है 4:2:1,
लेंथ रेशो, ब्रेड्थ रेशो, हाइट गिवन है 4:2:1 and total surface area is also given 1372 centimeter square. We have to find the dimension of the cuboid. हमने dimensions find out करनी है, तो dimensions कैसे करेंगे? हम करेंगे let the length is, let the dimensions are, let the dimensions, dimension means length, breadth and height, ठीक है ना? Dimensions are, ठीक है, let the dimensions, ठीक है, dimensions are 4x, 2x and 1x. उसके जो रेशो दी हुई है ना 4:1, उसके आगे बस x लगा दो. अब हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता लगी, बस इसको फॉर्मूले में पुट कर दो. फॉर्मूला क्या होता है? यही क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ना जी, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखो 2 × LB + BH + HL. फॉर्मूला लिख के टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई, ये LB कितना है 4x × 2x + 2x × x या 1x + 1x × 4x. अब इसको मैं पहले, चलो इसको ऐसे ही रहने दो. 4x × 2x हो गया 8 × x². x × x पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट प्लस इसको करो 2x², इसको करो 4x². ये हो गया 8 + 2 10, 10 + 4 14x². 14 × 2 28 हो गया, 28x² आ गया हमारा 1372. आगे करते हैं कैलकुलेशन. 1372 = 28, इसको मतलब 28 से डिवाइड कर दिया, सिंपली यही कह रहा है ना. तो डिवाइड कर दो, 2 पे कटिंग कर देते हैं. जो पहले 6 8 and 6, फिर 2 पे जा रहा है 3 4 3, इसका मतलब ये 7 पे जाएगा ही जाएगा. 7 4 28, देन आ गया 6 9 आ गया, तो 49 आ गया. x² की वैल्यू 49 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? जो उधर जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर नहीं, x की वैल्यू आ गई 7. तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी मानी थी 4x, तो लेंथ कितनी आ गई 4 × 7 यानी 28, ब्रेड्थ आ गई आपकी 2 × 7 14 और हाइट आ गई आपकी 1x 1 × 7 7 सेंटीमीटर. तो याद रखना, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए उसको उसके साथ x लगा लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है ना. आगे बच्चे हमें दिया हुआ है 9th क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड गिवन है. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन रिक्वायर्ड टू मेकिंग 20 सच टिन्स. मतलब हमने टिन से उसको टिफिन बॉक्स बनाना है, तो व्हाट यू विल डू, हमें पता है कि हम जब टिन से बनाएंगे तो क्या यूज होगा, सरफेस एरिया. तो टिन से बनाएंगे तो सरफेस एरिया यूज होगा. हमने क्या करना है, सिंपली इसका पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेना. उस टोटल सरफेस एरिया को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि ये एक टिन, एक बॉक्स का, एक क्यूबॉइडल टिन का हमारे पास सरफेस एरिया आया है, तो 20 से करेंगे तो 20 टिन का सरफेस एरिया आ जाएगा. और एंड में हमने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, जो कि हमारे पास गिवन है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. तो हम सिंपली जो 20 टिन का सरफेस एरिया आया उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड, जो टिन की शीट हमें चाहिए. चलो 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको 9th क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा उसमें. So student, in 10th question, cost of, we have given that the cost of metal sheet box, total cost हमें metal sheet की given है 2820, ठीक है. और रेट हमें given है उस शीट को बनाने के लिए, रेट given है ₹30 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 30 रुपीज, ये रेट होता है. And we have also given length and breadth, we have to find the
हाइट। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है। अगर हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल होगी ना रेट इनटू टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो टोटल सरफेस एरिया होगा, शीट तो पूरी तरफ लगेगी। तो वी हैव गिवन कॉस्ट 2820, वी हैव गिवन रेट दैट इज 30। अब टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 इंटू एल बी, एल कितनी है 5, पहले फॉर्मूला लिख लें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये मतलब 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 से कट हो रहा है, देख लेते हैं 6 9 9 देन 4 हो गया। सो 94 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी आ गया 20 प्लस बी एच, बी एच मतलब 4 इंटू एच प्लस 5 इंटू एच, ये हो गया, क्योंकि हमने एच फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 94, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इधर आगे, ये आ गया आपका 47, ठीक है, 47 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, ये तो हो नहीं सकते, 20 प्लस 4h एंड 5h हो गया 9h, हमने h ही तो फाइंड आउट करनी है, तो अब 47 तो है ही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 47 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20 प्लस 9h, तो 20 इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 27, ये 9h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो h कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करना है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। सो बच्चे इन 11th क्वेश्चन यू हैव गिवन कि 4 क्यूब्स हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर, तो एक क्यूब के साथ ऐसे 4 क्यूब्स और जोड़ दिए ऐसे, है ना, तो जोड़ने के बाद तो आप पहले जोड़ ही लो, तो ये हो गया आपका 4 क्यूब जुड़ गए, हर एक क्यूब की साइड है 3, तो एंड में ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो क्यूबॉइड बनने के बाद ये तो लेंथ ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगी 3 3 3, तो इसकी क्या चेंज हुई, लेंथ चेंज हो गई, क्योंकि ये एंड में क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, न्यू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी, न्यू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड will be equal to 3 4 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगी, ब्रेड्थ तो 3 है और हाइट भी 3 है। अब ये एक क्यूबॉइड बन गया, क्यूब नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। अब जो रिजल्ट आ गया वो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो बस, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपके पास आ गई, बस इसको वैल्यू पुट करो और गेट द आंसर, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आदित्य हैज बिल्ड अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक विद अ लिड, एक क्यूबॉइड वाटर टैंक है, ढक्कन भी है उसका, विद ईच आउटर एज इज इक्वल टू, एज गिवन है 1.5, यानी कि क्यूबॉइड है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट इसमें डायग्राम ये याद रखना, ये मीटर में है, ठीक है ना। आगे क्या है गिवन है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ टैंक इंक्लूडिंग बेस कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल। अब उसने क्या करना है, ये एक टैंक है, क्यूबॉइडल टैंक है, कवर है उसका, ठीक है, और उसने क्या करना है, बाहर से इसको स्क्वायर टाइल से कवर करना है विद बेस, बेस भी उसने स्क्वायर टाइल से कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, अब उसने कवर करना है स्क्वायर टाइल से इस
क्यूबिडल टैंक को, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर टाइल से बाहर लगेंगी, सरफेस पे लगेंगी ना, तो वी विल फाइंड सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि ऊपर ढक्कन में तो, ऊपर लिड में ढक्कन में तो टाइल्स तो लगेंगी नहीं, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया में से अगर हम ऊपर का जो सरफेस एरिया है यानी कि एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस कर दें, यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल, ये कौन सा क्वेश्चन है, 11th सॉरी 12th क्वेश्चन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल टैंक विदाउट लिड, मतलब विदाउट कवर, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। हमें पता है एक का एरिया होता है, टोटल होता है 6a² है ना, 6a² में से अगर हम ऊपर वाला वो एरिया यानी कि a² माइनस कर दे 1a², यू विल गेट दिस एरिया। अब साइड में गिवन है 1.5, तो 1.5 ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आगे हमें जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में करो, ये हो गया आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 × 150 × 150। इसकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं, क्योंकि ये आपका आया है टोटल सरफेस एरिया। नाउ वी हैव गिवन कि एक स्क्वायर टाइल जो है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमने कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है टाइल्स की। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगी हैं। एक टाइल की साइड है, द साइड ऑफ टाइल इज गिवन 25 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर 25 × 25, ये हो गया एक टाइल का एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल में यहाँ, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, लार्जर एरिया अपॉन स्मॉलर। लार्जर क्या है हमारे पास, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, क्यों नहीं की, मुझे पता है ये डिवाइड होने हैं दोनों, तो डिवाइड में फिर कटिंग होगी, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं फिर कटिंग करूंगा, तो इससे बेटर है कि मैं इसको ऐसे ही लिखा रहूं, तो इससे मेरी कटिंग इजी हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 25 × 25 5 पे जा रहा है, 5 पे ये जा रहा है 150, 30 आ गया, ये 25 फिर 150 पे जा रहा है 6 आ गया, ठीक है। तो टोटल आ गया 6 3 18, तो टोटल मेरे पास 180 टाइल्स आ गई, 180 टाइल्स आ गए मेरे पास। नाउ वी हैव गिवन कि टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर टाइल्स की जो कॉस्ट है वो है 480 रुपीज पर डजन, ये रेट हो गया, मतलब कि एक डजन का जो टाइल्स का रेट है, द रेट ऑफ वन डजन किसके इक्वल है, ₹480 के, 480 की एक डजन टाइल्स आती है, वन डजन टाइल्स, ठीक है। तो रेट ऑफ वन टाइल, एक टाइल का कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट है, सॉरी कॉस्ट ऑफ वन डजन टाइल इज इक्वल टू 480, तो कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू, एक टाइल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 480 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर, वन टाइल की कॉस्ट होगी 12 4 40 रुपीज होगी, कटिंग हो गया आ गया मेरा 40। अब एक टाइल की कॉस्ट 40 रुपीज है, हमारे पास टाइल कितनी आई है 180, तो 180 टाइल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सो द कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स विल बी इक्वल टू 40 × 180, ये आ गया 18 4 72, ये आ गया 7200, ये आ गई टाइल्स की कॉस्ट। इजी, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले
टाइल्स फाइंड आउट करनी है। तो टाइल्स लगाने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल सरफेस एरिया। टाइल हमें पता है कि ऊपर नहीं लगेगी, कि ऊपर लीड डायड ढक्कन है, तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जी। उसके बाद हम एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के बाद हम एक टाइल की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुड क्वेश्चन इज दिस। सो बच्चे इन 13th क्वेश्चन में क्या है, ओपन वाटर टैंक, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है 12 मीटर, 9 मीटर एंड 4 मीटर डीप। यानी कि हाइट होगी, डी मींस फॉर हाइट। द कॉस्ट, डिटरमाइन द कॉस्ट, ठीक है। शीट रिक्वायर्ड टू रेट 25 रुपीज पर मीटर इफ द शीट इज 1.5 मीटर वाइड। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है उसकी कॉस्ट, किसकी, इसमें कितनी कॉस्ट शीट लगेगी, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर से ओपन है तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर से, क्योंकि ये क्यूबॉइड है ना, पहले क्यूब था, अब ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ऊपर का अगर ओपन है तो हम इसमें माइनस क्या करेंगे, उसमें तो ए स्क्वायर माइनस कर दिया था, इसमें हम माइनस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यानी कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया में से, तो इसका सरफेस एरिया बनेगा टोटल सरफेस एरिया माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस कर दी, हमारे पास बाकी सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ गए ना, टोटल सरफेस एरिया हमें पता ही है क्या होता है, तो या फिर इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 1 एल बी। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। नहीं तो आप टोटल सरफेस एरिया लिखो पहले 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस 1 एल बी, चाहे आप ऐसे कर लो एज यू विश। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन, आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द कॉस्ट, ठीक है। तो इफ द शीट इज 1.5 मीटर वाइड, चल देखते हैं इसको कैसे करना है। सो वी विल पुट द वैल्यू। सो किसमें करें, इसमें कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू, ये ज़्यादा इजी है ना, ये ज़्यादा लेंथ किया है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 1 एल बी मतलब 12 इंटू 9। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 12 प्लस 9 21 इंटू 4 प्लस 12 9 08, ये आ गया 8 इंटू 21 168 प्लस 108, इसको ऐड कर दो 72, सो 276 सेंटीमीटर है, सॉरी है ना, मीटर स्क्वायर आपका आ गया सरफेस एरिया। नाउ वी हैव गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ शीट इज 25 मीटर पर मीटर। द कॉस्ट ऑफ शीट इज 25, सॉरी रेट गिवन हमें शीट का, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। तो रेट हमें गिवन है 25 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर की 25 रुपीज है, ठीक है ना। तो इतने मीटर की कितनी हो जाएगी, व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई। बट जो शीट है दैट इज आल्सो 1.5 मीटर वाइड भी है इतनी, तो ये हम बाद में करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ शीट निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर की इतनी है, तो 1.5 मीटर की इतनी होगी, चलो वो बाद में करेंगे ना। पहले कॉस्ट ऑफ शीट आ गई 276 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। अब आ गया 6900, तो इतनी कॉस्ट आ गई टोटल 6900। बट क्योंकि वो शीट 1.5 मीटर वाइड भी है, तो हम क्या करेंगे 1.5 से डिवाइड कर देंगे।
So the final cost of sheet will be equal to 6900 divided by 1.5. इसको कैलकुलेट करें, पॉइंटेड आउट ऊपर 0 आ गया। अब इसकी कटिंग करते हैं, 15 4 60, 90 आ गया, 60, तो 4600, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ शीट। ओके, सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास आ गया अब सिलेंडर का क्वेश्चन, ये डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, इन 14th क्वेश्चन वी हैव गिवन द रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 3.5 मीटर and also height is given 6 meter. We have to find the curved surface area, right? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है अगर हम सर्कल के पेरीमीटर को यानी कि 2 पाई आर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पाई आर, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। इट डजंट इंक्लूड बेस एंड टॉप। तो इसका ये फॉर्मूला, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22.7 होती है, r इज 3.5 गिवन है, ये 6 है। इसकी कैलकुलेशन कर लो, इजी है, 5 पे गया, 2 पे गया, 3 आ गया, तो 44 इंटू 3 ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल में क्या आएगा, 2 पाई आर एच में इफ यू इंक्लूड द बेस एरिया एंड टॉप एरिया, बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, टॉप एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से अगर आप 2 एंड पाई कॉमन ले लें, आर भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा एच प्लस ए का। तो ये फाइनल फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसमें 2 तो पता ही आपको, पाई की वैल्यू 22.7 है, आर की वैल्यू भी पता है 3.5 है, एच की वैल्यू भी पता है और आर की वैल्यू भी पता है। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्वेश्चन दैट इज सिलेंडर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे, 15th क्वेश्चन में, सॉरी 15th क्वेश्चन में, 15 में वी हैव गिवन एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमें सीएसए ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस गिवन है हमारे पास 110 सेंटीमीटर। ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वही 2 पाई आर है। हमें ये दिया हुआ है 400, 2 भी पता है, पाई भी पता है, आर कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हमारे पास आर आ जाए तो हम हाइट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना। अब आर फाइंड होगी सर्कमफ्रेंस से, बेस मतलब उसका जो है बेस की जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 110। अब बेस किस फॉर्म में है, सर्कल में, सर्कल का सर्कमफ्रेंस इसके इक्वल होते हैं 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 110, इसको बाद में करेंगे कैलकुलेशन, 2 इंटू पाई इंटू आर, इससे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 110 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देख लेते हैं 55, ये 11 पे गया, सॉरी 2, ये 5, तो आ गया 35.2, आर की वैल्यू आ गई 35.2। तो हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये रहा, तो इस आर की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द हाइट 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35.2 इंटू एच। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, तो ये आ गया 4400 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ 22 इंटू 5, बस यही है, इक्वल टू एच। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द हाइट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो बच्चे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसी 21 सिलेंड्रिकल पिलर है, उसको क्लीन करना है।
ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ ईच पिलर इज 50 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, कॉस्ट ऑफ क्लीन रेट भी गिवन है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। तो अब जब हम क्लीन करेंगे किसी पिलर को, ये पिलर है, इसको हमें क्लीन करना है, साफ करना है, तो हम अंदर से थोड़ी साफ करेंगे, बाहर से साफ करेंगे ना। तो बाहर से साफ करने का मतलब वही, अब पिलर ऊपर से तो साफ हो नहीं सकता क्योंकि फिक्स होता है, नीचे भी फिक्स होता है पिलर, तो हम ये वाला पोर्शन पिलर का साफ नहीं कर सकते। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? यस, वी विल फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा सेम ऐसे ही। अब 70th क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कर लो, जिसमें डायमीटर गिवन है, डेप्थ गिवन है, डेप्थ मींस हाइट होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। सीमेंट कहाँ पे होता है? बाहर ही होता है ना, अंदर तो होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और द रेट ऑफ दिस, वही सेम है, CS से फाइंड आउट करके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। अब अगला भी सेम यही है, द सर्कुलर टनल ऑफ डायमीटर 2 मीटर। चलो ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18th क्वेश्चन है, ठीक है। 18th क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कुलर टनल होती है ना पहाड़ों में ऐसे, तो गुफा कह लो, टनल कह लो, ठीक है। तो टनल है, एक डायमीटर गिवन है 2 मीटर, डायमीटर मतलब ये चीज होगी 2 मीटर, एंड टोटल लेंथ इज 1.4 किलोमीटर। ध्यान रखना यूनिट डिफरेंट हो रहे हैं इसमें, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो सभी को हमने एक ही यूनिट में रखना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज गिवन। प्लास्टरिंग मीन्स हमने उसको प्लास्टर करना है। प्लास्टरिंग इज गिवन ₹150 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है 150 रुपये। तो पहले तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होता है, वही सेम फॉर्मूला है, तो ये सिलेंडर ही, तो 2πr होगा, ठीक है। 2π r की वैल्यू कितनी है, ये डायमीटर 2 मीटर है, तो r हो गया 1 मीटर, h हो गया 1.4 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर का, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 1000 कर ले, बस इसको सॉल्व करना आपने, यू विल गेट CS से कर ही लेते हैं। चलो नीचे 110 आ गया, एक 0 गई, 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 0 आ गया, तो ये आ गया 8800 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया CS। अब हमें गिवन है 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 150 रुपीज, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, यूनिटरी मेथड से कर लो, डिवाइडेड बाय 100, और 8800 की, सॉरी 8800 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150/100 इंटू 8800, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, इसको, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, सेम प्रीवियस जैसे ही है, बस इसमें थोड़े यूनिट डिफरेंट थे। अब रह गया बच्चे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या है बच्चे 19th क्वेश्चन में कि वी हैव गिवन अ रोड रोलर जिसकी डायमीटर गिवन है 250, लेंथ गिवन है टोटल 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, एंड इस हमने क्या करना है, इस रोड रोलर से एक ग्राउंड को प्लेन करना है, ठीक है। तो ग्राउंड की लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कि ये कितनी बारी घूमेगा इस ग्राउंड में। तो अब मान के चलो कि इसको सिर्फ एक ही बारी हमने इसको घुमाया इस ग्राउंड में, मान लो ये रोड रोलर यहाँ पे है, तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर ये यहाँ से चलेगा। तो ये देखो जब ये एक राउंड कवर करेगा, ये सर्कल है, हम इसको सामने से देखते हैं, ये सामने से देख रहे हैं, तो ऐसा है, तो मान लो यहाँ से शुरू हुआ और इतना चल गया वापस, यहीं पे वापस आ गया। एक रोल में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक रोल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ये टोटल
सरफेस एरिया, मतलब ये चीज कवर करेगा ना। जब ये रोल करेगा, ये चौक है, ये चौक जब रोल करेगा ऐसे, तो ये चीज़ ज़मीन पे लगेगी, ग्राउंड पे टच होगी, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मतलब ये चीज़ क्या है, ये अंदर तो नहीं है, ये बाहर है। इट इज़ कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब अगर इसका जो टोटल एरिया ग्राउंड का, टोटल एरिया के ग्राउंड को अगर हम इसके एक राउंड से डिवाइड कर दें, टोटल एरिया के ग्राउंड से अगर हम सिलेंडर के या रोड रोलर के एक राउंड से डिवाइड कर दें, यू विल गेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आए। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कहने का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना, हमने इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का एक फॉर्मूला भी बन गया, वैसे तो वही है, लार्जर एरिया और स्मॉलर एरिया। तो लार्जर एरिया क्या है, तो सॉरी ग्राउंड का एरिया लार्जर होता, तो एरिया ऑफ ग्राउंड, लार्जर एरिया हो गया एरिया ऑफ ग्राउंड डिवाइडेड बाय CSA ऑफ जो रोड रोलर है या सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का एक फॉर्मूला। अब हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। एरिया ऑफ ग्राउंड क्या है, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ ग्राउंड आ गया 110 × 25, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। इट इज डायमीटर कितना था 250 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करने में क्या हो जाएगा 2.5 मीटर डायमीटर, ध्यान रखना। तो पहले तो यहाँ पे लिख ही लो आप, डायमीटर है 250 सेंटीमीटर, तो इसको पहले मीटर में हो गया 2.5 मीटर, रेडियस आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ये तो हो गया रेडियस। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि एच है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1.40 मीटर, ऐसे लिखूंगा ना, यही होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये मेरा सारा मीटर में आ गया। अब मैंने सिंपली इसकी वैल्यू पुट आउट करनी है, 2 × पाई, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सर्कल 2 पाई r है, r है 2.5/2, ये अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, चलो बाद में कर लेंगे, इनटू h की वैल्यू है 1.4, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब क्या होगा, ये जो नीचे ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 है ये भी ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कर दो सिंपली, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो बच्चे इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। थैंक यू।